नमस्कार। आपका हॉरोस्कोप 28 अक्टूबर 1968 रात के 11:05 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय लगन उदय हो रहा था, कर्क लगन, और ब्रह्मांड में चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे थे। इसलिए आपकी जो राशि है वो मकर है। राशि के स्वामी शनि है, लगन के स्वामी चंद्रमा है। कर्क लगन एक चर लगन है। चर लगन का मतलब होता है व्यक्ति का आंतरिक रूप से जो मन है उसमें स्थिरता नहीं रह पाती है, कहीं ना कहीं उसके विचार भटकते रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। चंद्रमा जो कि ये जल तत्व की राशि भी कहलाती है, ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है कि जितने ऊपर से दिखाई देते हैं उतने भीतर से गहराई भी इनके अंदर बहुत होती है। लोगों को लगता है यह मेरे सामने पूर्ण रूप से खुल चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लग्नेश चंद्रमा जब लग्न को देखे तो यह सेहत के लिए ठीक है। सब सेहत में मैं बात करता हूँ लॉन्जिटिविटी की, यानी आयु की। छोटे मोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन बात जब आयु की आती है तो आयु को सपोर्ट करने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों की जो आयु का खंड मैं अधिकतर देखता हूँ तो वो 2 खंड पार कर चुके होते हैं। 2 खंड पार करने का मतलब है 64-65 पार कर जाते हैं आराम से। चंद्रमा भी इनका मकर राशि में जल तत्व राशि में है। अब मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है, यानी व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में एडजस्ट करने में सक्षम है। लग्नेश का लगन को देखना व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य भरता है जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करना। इस कुंडली का एक बहुत अच्छा ग्रह है मंगल। मंगल कर्म भाव का मालिक है, बुद्धि स्थान धन स्थान का मालिक है, यानी योग कारक मंगल। केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक मंगल अपने आप में बहुत बेहतर पोजीशन धन भाव में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में जब मंगल बैठता है तो ये वाणी में प्रभाव देता है, वाणी में ओज देता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कमिटमेंट वाला होता है, जो उसने बोल दिया उस पर खरा उतरने में सक्षम है, लेकिन उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। वाणी में दबंगाई भी देखी जाती है, क्योंकि ये सूर्य की राशि का मंगल है। सूर्य यदि राजा हैं तो मंगल सेनापति है। इस प्रकार के गुण व्यक्ति में देखे जाते हैं। ये मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव यानी को देखता है। ये संतान के लिए स्थिति ठीक है, बुद्धि के लिए ठीक है, धन के लिए ठीक है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है लेकिन अपनी संतान को किसी न किसी शिखर पर पहुंचाकर ही दम लेता है। ऐसे लोगों का काफ़ी रुझान होता है अपने संतान के प्रति, चाहे उनको किसी भी तरीके से उसे समझाना पड़े। वहीं मंगल जब सेकंड हाउस में बैठे तो उसकी 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। ऐसे लोगों के जीवन में झटके से भाग्य उदय होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सूर्य नीच का होकर 4th हाउस में बैठा। दूसरे घर का मालिक जब चौथे घर में बैठे तो दूसरा घर कुटुंब धन और चौथा घर प्रॉपर्टी। कुटुंब से लोग व्यक्ति को मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, ज़मीन जायदाद भी मिलेगी। साथ ही साथ चौथा घर जनता का भी प्रतीक है। सूर्य राज्य सरकार का कारक है। चौथे घर में नीच का सूर्य है, उस पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। चौथे घर का मालिक जो है वो शुक्र है, जो त्रिकोण में बैठा है, और शुक्र देखता है एकादश को वापस। यानी ऐसा व्यक्ति लाभ तो कमाएगा ही, वो लाभ जनता से जुड़ा लाभ भी हो सकता है, सरकारी कार्यकाज से जुड़ा लाभ भी हो सकता है, सरकारी लोगों से भी जुड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके कर्म फल के चार्ट में सूर्य दिग्बली होकर दशम स्थान में चतुर्थेश चंद्रमा के साथ बैठा। लेकिन जब किसी भी कुंडली के अंदर हम जब ये देखें, कोई हमसे पूछे कि जी राजनीतिक स्तर क्या रहेगा, जनता के साथ रहना, जनता का सहयोग प्राप्त करना, सरकारी लोगों के साथ मिलकर बात करना, उनसे कोई काम निकलवाना, वो स्थिति अलग है। जब स्वयं के बल पर आप कोई चुनाव लड़ेंगे, कोई पद प्राप्ति चाहेंगे कि जी मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, एमएलसी पहुंचना है, चेयरमैन बनेंगे, या तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, मंत्री पद तक पहुंचने में तो व्यक्ति का वहाँ पर सक्सेस उसको नहीं मिल पाती। जनता के स्वभाव से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसा ही लगेगा कि जनता सारी फेवर में है तुम्हारी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कभी सलाह नहीं देता कि आप राजनीति के क्षेत्र में जाओ। आप व्यापार के क्षेत्र में अपना नाम कमाओ और राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों से साथ मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। तो ये पॉलिटिक्स वाला सवाल आपने पूछा, उसके बारे में मैंने इसमें जवाब दिया।
अब बात करते हैं बृहस्पति, केतु और बुध की। बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को देखता है, लेकिन ये बैठा है तीसरे घर में। साथ में बैठा है उच्च का बुध, जो कि द्वादशेश और तृतीयेश है। अब भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को दौड़ भाग करनी पड़ेगी। जन्म स्थली से दूर के लोगों से जुड़ो, यात्राएं करो, लगातार ट्रैवलिंग्स में रहो, कम्युनिकेशन से एक दूसरे से उसमें रहो। चाहे वो आज के समय में कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया माध्यम मोबाइल, कि आप किसी भी प्रकार से उन व्यक्ति विशेष से लिंक रहो, जुड़े रहो, यात्राएं करो। इवन ये भी कह सकता हूँ, इंडिया में बहुत दूर के स्थान से संपर्क बनाकर या विदेश के लोगों से भी संपर्क बनाकर आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2016 से पहले बृहस्पति की ही महादशा थी। बृहस्पति आपका थर्ड हाउस में और दशमांश में भी बृहस्पति थर्ड हाउस में। 16 साल की ये महादशा आपके जीवन में तरक्की देने वाली दशा हुई, लेकिन वो तरक्की आपको जगह जगह जाकर ट्रांसफ़र्स, स्थान परिवर्तन करके, यात्राएं करके, ट्रैवलिंग्स करके तभी मिलेगी, क्योंकि यहाँ आप बहुत अच्छा संयोग बृहस्पति और बुध ने आपस में राशि परिवर्तन करके बनाया, जो ये कहता है पैसा मिलेगा लेकिन कम्युनिकेशन से मिलेगा। वही उच्च का बुध भी है, ये व्यक्ति को अच्छी भाषण शक्ति, तर्क शक्ति देता है। आप अपने स्वभाव से व्यक्ति को आकर्षित करने में सक्षम हैं, जिससे लोग बाग आपके साथ जुड़कर काम करने में भी सक्षम हुए। शनि के बारे में मैं अभी आपसे थोड़ा रुक कर बात करूंगा। नवांश कुंडली जिसमें ग्रहों का बल देखा जाता है, वहाँ प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है। शुक्र अपने घर को देखता है, चंद्रमा उच्च के हैं, बुध लगन में बैठे हैं, मंगल त्रिकोण में है, पोजीशन वहाँ भी ठीक है। दशमांश में भी पोजीशन काफ़ी अच्छी हुई है। एक राशि परिवर्तन बृहस्पति बुध का मिला, शुक्र त्रिकोण में राजयोग में है, मंगल फिर से द्वितीय भाव में, चंद्रमा चतुर्थेज होकर चौथे घर को देखता है, सूर्य धन योग में है। तो प्लैनेटरी पोजीशन वर्ग कुंडलियों में अच्छी है। जब वर्ग कुंडलियों में प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होती है तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में राइज करेगा। अब बात करते हैं सबसे मुख्य दशा प्लैनेट शनि की। उसको मैं शनि की दशा से जोड़ के आपसे बात करूंगा। शनि मई 2016 से इस कुंडली में आया। ग्रह दो तरीके के फल देता है। पहला, कहाँ का वो मालिक है। दूसरा, कहाँ वो बैठा हुआ है। तीसरा, स्थिति निर्भर करती है किसके साथ है, कौन उसे देख रहा है। अब बात करेंगे सप्तमेश और अष्टमेश। सप्तम भाव को पद प्राप्ति, पब्लिक मैनेजमेंट का भाव कहा गया, तो बहुत अंत स्थिति में इसको मार्केश कहा गया। जीवन के अगर मैं देखूं तो आपको शनि की दशा लगभग 2016 से लगी। 16 का मतलब है 3 साल पहले, लगभग 48 वर्ष की उम्र में मान लीजिए। 48 में 19 आप जोड़ दीजिए, शनि की महादशा आप जीवन में क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये एक पक्की बात है। ये शनि की महादशा आपके जीवन की अंतिम महादशा कह सकता हूँ। ये मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि शनि की महादशा 19 साल की होती है, 2035 तक चलेगी। अब उसमें क्योंकि इसमें मारक तत्व भी है, इसलिए शनि की दशा जीवन में जब भी आएगी प्रॉब्लम तो आपको देगी। सप्तमेश है, पद प्राप्ति भी देगी, सामाजिक स्थिति भी देगी, व्यापार भी देगी। अष्टमेश भी है, अष्टम भाव अड़चन का भाव। अब शनि 2 खराब स्थान के मालिक हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। ये स्थान अच्छा है, नवगर भाग्य का स्थान है, वहाँ शनि वक्री होके बैठा। एक बात सीधी है, मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में देखा, यदि प्लेनेट वक्री है और वो अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, वो आपको अपनी दशा में एक ऐसी बीमारी देगा जिसको आप लंबे समय तक खींचोगे। चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, लेकिन वो बीमारी आपको समय समय पर प्रॉब्लम करती रहेगी। अब बात करता हूँ मैं शनि के साथ राहु की। शनि राहु का संयोग यदि कुंडली में अलग से देखा जाए, राहु का काम होता है किसी भी परिस्थिति में ग्रह के ऊपर या भाव के ऊपर ग्रहण लगाने का एक स्वभाव उसका होता है। राहु ग्रहण लगाने वाला ग्रह है, शनि के साथ बैठा है, शनि कर्म कारक है, तो ग्रहण लगेगा कर्म पे, प्रोफेशनल लाइफ पे। ऐसे समय में व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके द्वारा उसके भाग्य पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो शनि के साथ राहु की स्थिति अच्छी नहीं है।
ये आपको गलत कर्म भी करा सकती है, गलत कार्यों में लिप्त कर सकती है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी तंगी भी ला सकती है। 19 साल की महादशा है, आपको बहुत सावधानी से चलना है, बहुत सावधानी से काम करना है। जाओ जाओ जाओ, ठीक है। तो शनि की स्थिति अपने आप में बहुत चिंताजनक यहाँ दिखाई दी है। अच्छी बात यह है कि ये शनि बैठा है भाग्य स्थान में। शनि को यहाँ देखिए आप, शनि यहाँ अष्टम भाव में है, लेकिन फिर से दो खराब स्थान का मालिक है, छठा और सातवां। वर्गोत्तम है, अपनी उसी राशि में पहुँचा है तो थोड़ा सा बल है, लेकिन फिर से खराब स्थिति, फिर से इसने अड़चन और बीमारी दिखाई। दशमांश कुंडली में शनि की पोजीशन कुछ ठीक हुई, वहाँ ये शत्रु की राशि सूर्य की राशि में गया और राशि परिवर्तन कर गया। यानी अंततः व्यक्ति बहुत अधिक एफर्ट्स करेगा तो उसको फाइनली रिजल्ट जो है प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा मिलेगा। अब शनि की हालत आप ऐसी देखिए इस कुंडली के अंदर, ये प्लेनेट कैसा है। इसको कहते हैं एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है और वो बैठा हुआ है आराम से, उसको बाहर के लोगों से मिलकर अन्य लोगों के सहयोग से वो अपने जीवन में उठता चला गया। वैसी हालत है आपके शनि की। क्यों है? उसको देखता है बृहस्पति जो भाग्य स्थान का मालिक है, उसको देखता है उच्च का बुध जो बुद्धि का मालिक है, वाणिज्य का व्यापार का मालिक है, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर डील करने का मालिक है, और मंगल जो कि साहस का मालिक है। अब ऐसे शनि को मिला सपोर्ट, जैसे मैं शुरू में कहा था, जहाँ का मालिक है, जहाँ बैठता है, जिनके साथ देखता है रोज, उससे उसको सपोर्ट मिलता है। तो आपके शनि में पड़ गई जान। अदरवाइज अगर इन ग्रहों का सहयोग ना हो तो ये शनि में जान पड़नी मुश्किल। फिर अब बात करते हैं जो 31 मई 2019 से 7 फरवरी 2022 तक आपको अपने जीवन में चलेगी दशा शनि में बुध। शास्त्रीय कहानी कहें तो शनि में बुध या बुध में शनि की दशाएं आएँ, ऐसे समय में व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ को संभालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अधिक जल्दबाजी में या रुतबे में आकर या किसी प्रकार के बड़े और गलत डिसीजंस लेकर अपने जीवन में स्वयं अपने करियर में बड़ी उलझनें पैदा कर लेता है। तो शनि में बुध जो कि अभी फरवरी 2022 तक आपको चलेगा, साथ ही साथ आप मकर राशि के हैं, 7.5 के पीक पर आप चल रहे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर भी आपको शनि चल रहा है और ये शनि ट्रांजिट करके फिर 8th हाउस में भी आएगा। ये 2022 में आ जाएगा 8th हाउस में। तो आज से लेकर, क्योंकि आप देखिएगा शनि में बुध की स्थिति को नवांश में भी देखें, मैं दशमांश में देखूंगा, यहाँ शनि 5th हाउस में है, बुध को सपोर्ट मिला हुआ है, शुक्र का सपोर्ट है, बृहस्पति का सपोर्ट है और मंगल की दृष्टि है। आपके प्लैनेट्स को हर जगह सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन फरवरी 22 तक बुध है, उसके बाद आएगा केतु और केतु के बाद आएगा शुक्र जो कि मई 26 तक जाएगा। मैं आज से लेकर लगभग 3 से 4 वर्षों तक आपको सचेत करना चाहूँगा कि सर जी सब कुछ अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको गलतियों से बचना है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में लगता है कि तुमको बहुत बढ़िया कुछ मिलने वाला है, बहुत अच्छी अचीवमेंट होने वाली है, लाइफ में मज़ा आने वाला है, लेकिन ऐन मौके पे आकर आपके साथ बहुत बड़ा कोई धोखा, कोई साजिश, कोई परेशानी होने की संभावना है। लेकिन जब ग्रह जगह जगह आपके शनि को बल देते रहें, जैसे मैंने कहा यहाँ बृहस्पति बुध मंगल देख रहे हैं, यहाँ पर बृहस्पति का इनका संयोग है, तो आपको कोई ना कोई उस परेशानी से दुविधा से निकाल तो लाएगा। लेकिन आपको आगामी समय में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, सामाजिक स्तर का ध्यान रखना है, अपने गलत कार्यों की वजह से सामाजिक बदनामी से आपको बचना है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो। आर्थिक नुकसान से बचना है, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। जो भी चीज़ करनी है बहुत धैर्य से करनी है, क्योंकि आपके हाथ में भी वो स्थिति दिखाई दी कि जहाँ केतु स्थान पर एक भंवर सा बन रहा था, सारी रेखाएं आके वहाँ घुस गई।
वो भी आपकी लाइफ का 52 के बाद का था, और ये भी आपकी 52 के बाद की स्थिति है। यानी आगामी 3 से 4 वर्ष एक चिंताजनक हॉरोस्कोप की स्थिति मुझे दिखती है। ऐसे में व्यक्ति को हेल्थ तो एक ऐसी चीज़ है जिसका वो स्वयं ध्यान रख सकता है, लेकिन बाकी स्थितियाँ आती हैं जीवन में एक्सपीरियंस से। व्यापार में नुकसान अधिकतर वहीं होता है जहाँ एक्सपीरियंस की कमी होती है, जल्दबाजी होती है, या बिना किसी प्रकार का एग्रीमेंट किए आप काम करना शुरू कर दिया, वहाँ आपके पैसे फंस गया, लॉस हो गया। वो सारी स्थितियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं। कुंडली में शनि की पोजीशन और स्थिति को देखूँ तो बहुत बेकार है, लेकिन उसको इतने सारे ग्रहों ने संभाल रखा है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति अगर डूबने भी जाए तो उसे कोई ना कोई सहारा पकड़ के ऊपर निकाल ही लाता है। तो ये तो होगी प्लैनेट्स की बात कि भाई आगे की 2, 3, 4 साल की दशा मैंने देखी, उसमें मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों से सावधानी रखनी है। आपने पूछा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, तो मैं कहूँगा कोई बहुत बेटर की स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन आपको संभल के रहना है कि आप अपने फाइनेंस को और कम ना कर लें, अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर ना कर लें किसी प्रकार के गलत निर्णय लेकर। बिजनेस लाइफ स्टाइल ठीक रहेगी, औसत तौर पे काम करते रहो, बड़े लोगों से मिलकर काम निकालना सीखो, उनके साथ मिलो, बड़े बड़े बैठो और काम निकालो, जनता से काम निकालो, लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाओ। सोशल स्टेटस पर दाग लगने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। जब शनि राहु के साथ हो, देखिए सूर्य राहु अगर कुंडली में हो तो ग्रहण दोष बनता है, कोई लोग पितृदोष भी कहते हैं उसे। चंद्र राहु के तो एक साथ हो तो भी ग्रहण दोष या पितृदोष कहते हैं, तो शनि राहु एक साथ हो तो उसको ग्रहण दोष या पितृदोष क्यों नहीं कहते? यहाँ शनि कर्म का कारक है, राहु के साथ है, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर ग्रहण लगाएगा। ऐसे प्लैनेट से बचने के लिए व्यक्ति को मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ वो आप रेगुलर करना है। देखो, पहला उपाय, संभव हो सके तो 3 महीने में एक बार रुद्रा अभिषेक आप करवाइए। किसी भी ब्राह्मण से बात कीजिए, शिव मंदिर पे हर 3 महीने में एक बार रुद्राभिषेक कराइए। साथ ही साथ संभव हो सके तो रोज़ भगवान शिव पर जाओ, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा मीठा और काले तिल डालकर भगवान शिव को अभिषेक करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए। रोज़ नहीं जा सको तो सोमवार के सोमवार जाओ। रुद्र गायत्री मंत्र होता है, अगर आप गूगल पे लिखेंगे रुद्र गायत्री मंत्र तो हाँ मंत्र लिख के आएगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 2 से 3 माला रोज करो। साथ ही साथ शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक का दीपक आपको मिट्टी के दीपक में पीपल के नीचे जाके जलाना है शाम के समय, सैटरडे की शाम को आफ्टर सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद, और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। और रोजाना सुबह आप या तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो या 1 बार बजरंग बाण का पाठ करो। ये वो उपाय हैं जो आपको रेगुलरिटी में करने हैं, और जब उपाय रेगुलरिटी में होते हैं तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या से निकल के आता है बाहर। तो मैं आपको ये उपाय जो बता रहा हूँ उनको आप करिए। रेगुलरिटी में उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। उपाय मेरे कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन हाँ उनकी रेगुलरिटी ठीक है। आपको जब भी लगे आप किसी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, तो आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा हमेशा कर लो। आप दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार भी हनुमान चालीसा कर सको उतनी बार भी करते रहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टोन के बारे में बात करते हैं। इस हॉरोस्कोप के लिए कोई बेनिफिशियल स्टोन, सबसे बेस्ट स्टोन अगर कोई है तो वो है पुखराज। एक श्रीलंकन पुखराज सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना है। और यदि चाहें, थोड़ी बहुत मानसिक चिंता रहती है या प्रेशर है, तो आप एक अच्छा सा साउथ सी का हैवी मोती पहन सकते हैं, 11 से 12 रत्ती तक के बीच का। तो ये 2 स्टोन आपको पहनने हैं, वो पूजा करनी है। स्टोन यदि आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।